खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बीजेपी की ओर से आयोजित वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसंवाद का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में पथ निर्माण मंत्री के नेतृत्व में वर्चुअल रैली पर जनसंवाद का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में बीजेपी का कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं लगभग 50,000 लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान मंत्री नंदकिशोर यादव ने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्वदेशी अपनाने की शपथ ली। इसके साथ ही एनडीए सरकार में बिहार में हुई विकास के संबंध में जानकारी दी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हैं। ऐसे में जनतंत्र टीवी के रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष ने वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी से प्रदेश की राजनीति को लेकर खास बातचीत की। विधानसभा के उपचुनाव में अपना दमखम दिखाने का फायदा मुकेश सहनी को मिल रहा है। जी हां, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी मेरे साथ हैं और खबर यह है कि सभी दल दुखी हैं, आहत हैं, परेशान हैं, क्योंकि लालू जी और तेजस्वी यादव उनको भाव नहीं दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस के पीछे घूम रहे हैं, जीतन राम मांझी परेशान हैं, लेकिन सबसे इत्मीनान से बैठे हैं तो मुकेश सहनी। सब घटक दल परेशान है और बड़े इत्मीनान से मुकेश सहनी जी बैठे हैं। क्या राज? देखिए, परेशानी का में ज़बरदस्ती है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और अपने संगठन के ऊपर, अपने पार्टी के ऊपर मजबूती से लोगों को काम करना चाहिए। और आप खुद अगर बेहतर कर सकते तो बोलते ना, कामयाबी झक मार के आपके पीछे दौड़ेगा। तो संगठन के लिए, पार्टी के लिए मेहनत करना चाहिए। बाकी तो बिहार में मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर और एनडीए को हराना है तो सबको साथ रहने की आवश्यकता है, बशर्ते अपने अपने संगठन को, अपने अपने पार्टी को मजबूती से ताकत देने की आवश्यकता है। हमने अपने उपचुनाव में हमने दमखम लगा के 25,000 वोट ला के दिखा दिया और बिहार को पता चल गया कि आज हमारे पास वोट है, तो इसलिए हम आराम से बैठे हैं। हमको मालूम है कि काम सब होगा ही। बाकी लोग दिखा नहीं पाए, न जीतन राम मांझी दिखा पाए, न उपेंद्र कुशवाहा दिखा पाए। खमियाजा उपेंद्र जी तो लड़वे नहीं किए। हाँ, उपेंद्र जी तो लड़े ही नहीं। तो ताकत किसे दिखाएंगे? लड़ेंगे तभी तो ताकत। हाँ, तो खैर वो सब बात नहीं है, यहाँ पे घुमा के मत ले जाइए। क्यों तेजस्वी यादव जी ने कह दिया ना कि भाई हम बात नहीं करेंगे, लालू जी भी बात नहीं करेंगे, जगदानंद जी बात करेंगे। वो तैयार ही नहीं है उनसे बात करने के लिए। उन्होंने अपना प्रखंड लेवल का एक अध्यक्ष चुन दिया है जगदानंद से बात करने के लिए। अच्छा, किसने? हम पार्टी ने। अच्छा, हाँ तो ठीक है, तो अपना प्रतिनिधि अभी बना रहे हैं किस जिनके ऊपर उनको मांझी जी को रहेंगे, मतलब भरोसा उसके हिसाब से बना दिए। आपको लगता है कि प्रखंड लेवल का अध्यक्ष जगदानंद के साथ बैठ के सीटों का बंटवारा कर लेंगे? नहीं, ये तो उचित भी नहीं है। खुद मांझी जी को बैठना चाहिए और इतना घबराने की ज़रूरी नहीं है। अभी देखिए, बहुत टाइम है, अभी 15-20 दिन आप इंतज़ार कीजिए, आराम से सब प्लॉटिंग होगा। अभी 2 दिन पहले ही हम लोग सब बैठे, कांग्रेस पार्टी का टॉप लीडरशिप, अहमद पटेल साहब और गोयल जी, तमाम वेणुगोपाल जी और ये जितने भी हमारे गठबंधन में मांझी जी थे, उपेंद्र जी थे, मनोज झा जी थे, सब तमाम लोग बैठे और कैसे आगे चुनाव होगा उसके ऊपर बहुत विस्तार से बात हुआ। 1.25 घंटा 1.5 घंटा बात हुआ, कंटिन्यूटी, और हर पहलू पे चर्चा हुआ। कोऑर्डिनेशन कमेटी पर क्या बात हुई? ये सब चीज़ अभी रहने दीजिए अंदर में। नहीं, सवाल उठा कि नहीं, बात हुई कि नहीं? सब चीज़ पे बात हुआ, सारे चीज़ पे बात हुआ और सब समय होते हुए सब चीज़ पे नज़र रखा जाएगा। अभी देखिए, बगैर कोऑर्डिनेशन के इतना भी हम लोग जुटे थोड़े हैं। कोऑर्डिनेशन तो हुआ ही, मतलब बगैर कोऑर्डिनेशन का तो हम लोग सब आदमी तो मिले नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन तो हुआ ही है और इससे पूर्व में भी हुआ है। सब कैसा कोऑर्डिनेशन कमेटी मांग रहे हैं मांझी जी? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, वो मतलब उनका एक अलग सोच है कि जो भी डिसीजन हो वहाँ से डिसीजन हो। तो भला बताइए कि महागठबंधन में सबसे बड़े पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और वो उसको डिसाइड करना कहाँ किस तरीके से करना है एडजस्टमेंट, तो वो सार्वजनिक तो होना नहीं चाहिए। अभी वो उनका इच्छा है कि सार्वजनिक हो ये सारी बातें, तो सार्वजनिक कभी भी नहीं हो सकता है। जो भी डिसीजन होगा वो लालू जी लेंगे। तो सब मांझी जी को अंधेरे में रख के आप लोग डिसीजन लेंगे? नहीं, उनसे जो बात करना है वो उतना बात करेंगे, या हमसे जितना बात करना उतना ही बात करेंगे। बाकी जब चीज़ को क्या जरूरी है, जब पूरे सारे चीज़ें हो जाएंगे तब एक साथ में बैठ के बात हो सकता है। मांझी जी की पार्टी ने उनको अधिकृत कर दिया है फैसला लेने का। उन्होंने कहा है कि 7 दिन का टाइम मांगा है कांग्रेस ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का। 2 दिन बीत गया, 5 दिन और है, उसके बाद बड़ा फैसला लेंगे।
माजी जी कल हम देख रहे थे एक चैनल पे बैठे थे, उनसे पूछा कि आपका समय खत्म हो रहा, तो उन्होंने बोला हम 4 बार धमकी दे चुके हैं, तो 5 बार बोलने में क्या फर्क गिरता है। ठीक है, तो ये सब कोई बात नहीं है। ठीक है, उनकी प्रेशर है और उस बात को हम लोग समझ रहे हैं और उनके भी हिसाब से कुछ चीज़ें होंगे, उनके पूरे बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है। और रहा कि गठबंधन धर्म और गठबंधन में कुछ चीज़ें रणनीति सीक्रेट रहना चाहिए, सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, तो उस अनुकूल प्लॉटिंग हो रहा है। खबर है कि मांझी आपकी पार्टी 40 सीटों पर तैयारी कर रही है, कैंडिडेट भी लगभग फाइनल हो गए हैं। हम कितना सच्चाई है? 40 जगह पर नहीं, 243 पे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये गलत खबर आपके पास। 243 पे तैयारी कर रहे हैं और बाहर रहा कि हम जब गठबंधन के लोग बैठेंगे तो उसी में से कुछ सीट पर वीआईपी लड़ेंगे, कुछ सीट पे उपेंद्र जी लड़ेंगे, मांझी जी लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेंगे, राष्ट्रीय जनता दल लड़ेंगे। 243 में हम बैठेंगे, नंबर कितना होगा वो हम अभी कैसे बोल उसके आसपास होगा, आपने कहा भी हम था तो पिछली तैयारी बार। 243 पे कर रहे हैं ना, तो निश्चित अपना कैंडिडेट, अपना भी कैंडिडेट समय आएगा तो बता दिया जाएगा। नहीं, मुकेश सहनी जी अभी 40 वाला लिस्ट नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 40 सीटों पर इनकी तैयारी ज़बरदस्त है और उम्मीदवार भी लगभग तय हो चुके हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो सब दलों के साथ बैठकर ही होगा। और लालू जी पर पूरा भरोसा जता रहे हैं कि लालू जी इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, इनको डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट करके चुनाव अगर तेजस्वी यादव लड़ते हैं तो अति पिछड़े की गुलबंदी महागठबंधन के पक्ष में हो सकती है, जो अति पिछड़ा अभी तक नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। श्रीकांत प्रत्युष, जनतंत्र टीवी, पटना। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।